नमस्कार, मैं त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके खराब होने पर अनिष्ट होने की संभावना रहती है और उसके अनिष्ट की शांति के लिए हम कुत्ता पालते हैं। यानी कोई ऐसा ग्रह है जिसके कष्टों की निवृत्ति के लिए हमें कुत्ता पालना चाहिए, कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्योत्तरायण का आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि और दिन शनिवार। सप्तमी दोपहर 2:01 तक, शतभिखा नक्षत्र दोपहर 3:39 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:42 से 10:22 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक छोटी सी सूचना, हमारे बहुत सारे दर्शक जो मुझसे बात करना चाहते हैं, वे फटाफट मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055 और तीसरा ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इनमें आप किसी एक में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके और फिर मुझे भेज दें अपना प्रश्न लिख करके। मैं बहुत जल्दी आपके प्रश्नों के जवाब के लिए आपकी कुंडली फिर आपका जवाब दूंगा। दोस्तों, सूचना भाई समाप्त। तो अब बात करेंगे ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी क्रूरता के लिए हमें कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। जी, आपको सोच करके भी लगता होगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी कष्टों की निवृत्ति के लिए कुत्ते की सेवा की जाती है। वैसे कुत्ता मनुष्य के पालतू पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण जानवर है। अगर सनातन के पुराणों में देखें तो कुत्ते को यम का दूत कहा गया। पालतू जानवर सबसे अच्छे साथी होते हैं। कुत्ता बड़ा ही संवेदनशील और होशियार जानवर माना जाता है, क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं और घरों की रखवाली के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। अगर हम सनातन के देवता भैरव का सेवक समझें तो ये कुत्ता ही होता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव की प्रसन्नता होती है और हर तरह से मुसीबतों से वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि कुत्ते को भोजन खिलाने से और उसे प्रसन्न रखने से यमदूत नहीं आ सकते आसपास भी। कुत्ते से बुरी शक्तियां और बुरी आत्माओं का साया दूर भागता है। भैरव को प्रसन्न रखने के लिए बुधवार और इस दिन कुत्ते की सेवा करके आहार देना चाहिए, किंतु सिर्फ बुधवार ही नहीं, कुत्ते की सेवा सभी दिन शुभ होती है। इसलिए कुत्ता पालना ग्रहों को शांति करने का एक विकल्प हो सकता है। क्योंकि शनि इत्यादि ग्रहों को शांति करने के लिए भी काले कुत्ते की सेवा करने का नियम बताया। तो यदि शनि का प्रकोप हो तो फिर शनि के प्रकोप से बचने के लिए बहुत सारे उपायों में से एक उपाय है घर में काला कुत्ता पालना। काला कुत्ता शनि का वाहन है। जो लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं वो शनि को प्रसन्न करते हैं। शनि देव की कृपा के उपरांत आज तक अनेक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है यदि आप कुत्ते की सेवा करें। 7.5 शनि, अढ़ैया या कुंडली का जो और कोई ग्रह दोष को निश्चित तौर पर इन कुत्ते की सेवा से ठीक हो जाता है। माना जाता है कुत्ता अपने मालिक पर आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लेता है। प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए भी कुत्ता मददगार होता है। सुबह शाम काले कुत्ते को रोटी देने से कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। दरवाजे पर ताला लगातार कुत्ता भौंके तो मान लेना चाहिए कि परिवार में धन हानि या बीमारी आ सकती है। घर के आसपास पालतू कुत्तों के आंसू आने लगे या वे भोजन त्याग दे तो समझ लीजिए घर पर कोई संकट आने वाला है। अगर बाहर जाते समय पालतू कुत्ता भौंके तो कोई विपत्ति आने वाली है। अगर घर में कुत्ता पीला और उसे बुखार या बांध कर रखें तो निश्चित तौर पर हानि और कष्ट कारण हो सकता है। इसलिए मंगलवार, बुधवार, शनिवार या रविवार काल भैरव जयंती पर कुत्ते की पूजा कर लेनी चाहिए। अगर कुत्ता काले रंग का हो तो पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए कुत्ते को खिलाए आने वाले सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कुत्ते की सेवा से खुश होते हैं। तो हमने जाना कि केतु, राहु, शनि, ऐसे ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो कुत्ते की सेवा से प्रसन्न होते हैं और साथ में भगवान भैरव। इन देवताओं की प्रियता के लिए कुत्ते की सेवा करें और जीव सेवा वैसे भी आपके लिए काफ़ी फलदायी है। चलिए, तो अब मतलब की बात पर आते हैं। हमारे दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले दर्शक हैं
मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी जी जी, मैं अपने पिताजी के बारे में जानना चाहती थी। उनकी जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख है 1955, डेट ऑफ बर्थ 1977। 55, 2 अक्टूबर 1955। जन्म समय सुबह 10 बजे। जन्म स्थान दुर्ग जिला। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, उनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है और अभी पैरालाइज से ग्रसित है, तो कब तक ठीक होंगे और ठीक होने का उपाय, कारण? चलिए आइए देखते हैं। वे हमेशा से बीमार रहे। इनका जन्म लग्न वृश्चिक है और इनकी जो राशि है वो है मीन। लग्न में राहु है। लग्नस्थ राहु का मतलब राहु तदाति रोगम, गुस्सा, रोग, अनुशासन की कमी, ये इनका सामान्य व्यवहार रहा। तृतीय 12वें स्थान में है, इसलिए ब्लड प्रेशर, शुगर या कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानियां भी जरूर रह सकती हैं। और जहाँ तक सूर्य शुक्र 11वें स्थान में, थोड़ा सा एंग्जाइटी, और 10वें स्थान में मंगल, थोड़ा से क्रोध के शिकार हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि इतनी सारी परेशानियों में से कौन सी परेशानी इन दिनों में परेशान कर रही है, ये भी देखने की बात होगी। तो इस समय हम देखते हैं कि राहु की महादशा चल रही है, मतलब रोग काल का प्रारंभ हो गया। राहु की महादशा में गुरु के अंतर में राहु का प्रत्यंतर चल रहा है और ये स्थिति लगातार 21 अगस्त 2023 तक चलेगी। उसके बाद गुरु के बाद फिर शनि की अंतरदशाएं चलेंगी। शनि इनकी जन्म कुंडली में तृतीय होकर के 12वें स्थान में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले लगातार 2.5-3 वर्षों तक इनको हेल्थ की इश्यूज हो सकते हैं। अभी करना क्या चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी राहु की अंतरदशाएं चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसके बाद में शनि का अंतर चलेगा, फिर शनि का ही प्रत्यंतर चलेगा। तो मतलब आने वाले 3-3.5 साल तक लगातार इन्हें शनि का व्रत करना, काले तिल काले उड़द का दान करना, शनिश्चर मंत्र का जप करना, पीपल के पेड़ की सेवा करना। और एक छोटा सा उपाय और बता देते हैं, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने तो बहुत जल्दी फायदा होगा। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरे दिल में खूब दर्द हो रही है, शरीर अच्छा नहीं जा रही है। बताइए प्रदीप जी, जन्म तारीख। स्वागत है आपका। 16/4/1955। 16 अप्रैल 1995। 95। 95। जन्म समय सुबह 7 बजे। और जन्म स्थान 7 बजे। बिलोनिया। ये कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा। क्या जानना चाहते हैं? शरीर अच्छा नहीं जा रही है, ज्यादा मैं बुखार में पड़ गया, इसीलिए मेरा जनाजन तो भाग्यों में क्या है, इसीलिए जानना चाहती हूँ। मैं समझा नहीं, क्या बोले आपने? मेरे शरीर में अच्छा नहीं जा रहा है शरीर। तो ये तो 95 का आपने बर्थ बताया, ऐसा लगता है आपके पोते का है। क्या बात है? 1995 बोला ना? हाँ बोला। तो ये तो पोते का है लगता है आपका, कि बेटे का है? 1995। 35? 95, 55, 1955। 1955। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भारत में लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, हम लोग अंग्रेजी ज़्यादा अच्छे से बोल लेते हैं बजाय हिंदी के। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृषभ है और राशि आपकी तुला है। आपका कहना है कि मैं रोगी रहता हूँ, स्वस्थ नहीं रहता हूँ, क्योंकि लग्न में राहु के साथ में गुरु है। मेष लग्न में राहु के साथ गुरु है तो हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। मेरा ख्याल है गुस्सा भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और उससे भी बड़ी बात कि इस समय शुक्र की अंतर्दशा चल रही है।
शुक्र की अंतर्दशा चलने का मतलब है कि आपके कायिक वाचिक मानसिक सभी प्रकार के तनाव हद से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आपको परेशानियां जरूर हो सकती हैं, खासकर जब शुक्र लग्नी शुक्र 12वें स्थान में हो या षष्ठी शुक्र 12वें स्थान में हो। तो रोग काल चल रहा है। रोग काल में आपको सर्दी कफ साइनस थ्रोट इन्फेक्शन, बदन का दर्द, खाना नहीं पचना, तो में सूजन हो जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना, नींद नहीं आना, बालों का गिर जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसके लिए करना क्या चाहिए, तो थोड़ा सा पैदल चल लिया करें। दूसरा, माता के मंदिर में घी का दिया जला दिया करें और साथ में एक 4 कैरेट का बढ़िया सा जामुनिया और पन्ना धारण करें। शनि के दिन काले तिल का दान करें, नमक का दान करें, तो आपको फायदा होगा। हमारे 7 कॉलर जुड़े हैं। लगता है कि कॉलर्स छूट गए। अब चर्चा कर रहे थे कि आज हम ग्रहों की शांति के लिए दया को भी अपना जीवन का दर्शन बना सकते हैं। मतलब यदि हम जीव दया करें तो भी बहुत सारे ग्रहों की शांति होती है। शास्त्र में सभी प्रकार के उपद्रवों के निदान लिखे हैं, मगर उन निदानों में बहुत भिन्नता नहीं है। यदि ग्रह दोष हो, यदि आपके देवदोष हो, पितृदोष हो, यदि ब्रह्मदोष हो या किसी भी प्रकार का दोष हो, तो आप चाहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जिस भी तरीके से समृद्धि पाना हो, उसके 5 ही उपाय हैं। पहला है नाम जाप, दूसरा है दान, तीसरा स्वाध्याय, चौथा सत्संग और 5वां यज्ञ। तो ये 5 चीजें होनी चाहिए। तो हम आज चर्चा कर रहे थे जीव दया की, यानी दान की। तो हम जीवों की, सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, केतु के लिए गाय और कुत्ते की सेवा करें, तो भी हमारे जीवन में ग्रह दोष दूर होते हैं। चलिए, तो आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आज कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।